Hello everyone, hello student. I will teach you today. I will teach you first unit of environment study. रिलेशनशिप होता है रिश्ते नाते. लर्निंग इन ए फैमिली. आज हम फैमिली के बारे में सीखेंगे कि फैमिली में कौन कौन होता है, कौन कौन मेंबर होता है, किसका किससे क्या रिश्ता होता है. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, लिविंग इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहते हैं. एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिश्ता होता है उनका. इज ए फैमिली, वह परिवार होता है. ठीक है, तो एक परिवार में जब लोगों का समूह रहता है तो वो एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, उसी को हम परिवार बोलते हैं. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ ए फैमिली, कॉन्सेप्ट होता है धारणा, ऑफ ए फैमिली, फैमिली होता है परिवार, परिवार की धारणा. ठीक है, तो परिवार के बारे में पढ़ेंगे हम कि इसमें कौन कौन से रिश्ते होते हैं. पहला आता है ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट होता है संयुक्त, फैमिली होता है परिवार, संयुक्त परिवार. इसमें कौन कौन आता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम. ए फैमिली, एक परिवार, वेयर पेरेंट्स, जहाँ पर पेरेंट्स पिता, माता पिता, चिल्ड्रन बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, आंट चाची, अंकल चाचा, एंड कजन चचेरे भाई और बहन, लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहते हैं, उसको हम ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं. जहाँ पे इतने सारे सदस्य रहते हैं मिलजुल कर, उसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली. ए फैमिली इन विच पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन लाइव टुगेदर. न्यूक्लियर होता है एकल. ठीक है, फैमिली होता है परिवार, एकल परिवार. जिस परिवार में सिर्फ माता पिता या उनके एक या दो बच्चा रहता है, एक या दो बच्चा एक साथ रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है सिंगल पेरेंट्स फैमिली. सिंगल होता है जिसमें माता पिता के साथ बच्चा रहता है, या तो माँ के साथ या फिर पिता के साथ, तो उसको सिंगल पेरेंट्स फैमिली बोलते हैं. सम चिल्ड्रंस लाइव विद ओनली वन पेरेंट्स. कुछ बच्चे जो केवल माता पिता में से एक के पास ही रहते हैं, या फिर या तो माता के पास या फिर पिता के पास, उसको सिंगल पेरेंट्स फैमिली बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ. ओके, आगे चलते हैं. डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप. यहाँ पर रिश्तों नातों को डिस्क्राइब करना है, विस्तार से समझाते हैं. समझा रखा है कि कोई किसका क्या रिश्ता है. ये राज है, ये रानी है. राज इंट्रोड्यूस टू हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. ये राज है, ये अपने दादा दादी को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ये मेरे दादा और दादी हैं. ठीक है. रानी, रानी का आता है रानी इंट्रोड्यूस टू हर आंट एंड अंकल. रानी अपने चाचा और चाची को इंट्रोड्यूस करा रही है, ये मेरे चाचा और ये चाची हैं. मीट अवर नाइस रानी एंड नेफ्यू राज. ठीक है, चाचा चाची इंट्रोड्यूस करा रहे हैं राज और रानी से कि ये मेरे भतीजा और भतीजी हैं. मीट आवर ग्रैंडसन राज एंड ग्रैंड डॉटर रानी. मेरे पोता और पोती से मिलिए जो राज है और रानी है. यहाँ पे दादा और दादी राज और रानी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप विस्तार से बताया गया है कि किसका रिश्ता किससे क्या है. ओके, नेक्स्ट आता है फैमिली ट्री. ये फैमिली ट्री ये पूरा विस्तार से बताया गया है आगे कि परिवार का जो पौधा होता है, फैमिली ट्री, परिवार का पेड़, इज ए चार्ट, एक चार्ट होता है लाइक ट्री, पेड़ की तरह, दैट प्रेजेंट फैमिली, जो परिवार को दर्शाती है, शो करती है रिलेशनशिप, रिश्ते नातों को, परिवार के रिश्ते नातों को दर्शाती है. द फर्स्ट जनरेशन, जो पहली पीढ़ी होती है, जनरेशन होती पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी होती है, सो द ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, वो क्या दर्शाती है, बूढ़े माता पिता को या दादा दादी को. ठीक है, दादा दादी बोल सकते हैं, दादा दादी की पीढ़ी को दर्शाती है. द सेकेंड जनरेशन शो पेरेंट्स. ठीक है, तो जो दूसरी पीढ़ी है वो माता पिता को दर्शाती है, माता पिता के रिश्ते को दर्शाती है. एंड देयर ब्रोदर एंड सिस्टर. ठीक है, और उसके भाई और बहन को दर्शाती है. ठीक है, सेकंड पीढ़ी में उसके भाई बहन और माता पिता आ जाते हैं. द थर्ड जनरेशन शो योर कजन पैट. और जो तीसरी पीढ़ी होती है वो हमारे चचेरे भाई और बहन को दर्शाती. ठीक है. पैटर्नल एंड मैटरनल. पैटर्नल होता है पिता के जो रिश्ते नाते होते, पिता की साइड से पितृत्व. एंड मैटरनल होता है मातृत्व, जो माता की साइड से रिश्ते होते हैं, जैसे नाना नानी, मामा मामी. ठीक है. साइड फैमिली ट्री विल बी डिफरेंट. ठीक है, तो जो माता और पिता की तरफ से जो फैमिली होती है वो अलग होती है. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखी है फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, दादा और दादी. ठीक है, सेकंड जनरेशन में हो गया मदर फादर, माता और पिता, और अंकल और आंटी. ठीक है, और थर्ड जनरेशन में आते हैं सिस्टर और ब्रोदर, भाई और बहन, और ये कजन ब्रोदर और कजन सिस्टर. ठीक है, तो फर्स्ट ये जनरेशन हो गई तीन पीढ़ियों वाली जनरेशन. ठीक है. फैमिली रिजेम्बलेंस. ठीक है,
फैमिली रिजेम्बलेंस होता है समान। परिवार समान किस में रहता है उसको क्या बोलते हैं ये बता रहा है। द मेंबर ऑफ ए फैमिली, लोगों का फैमिली परिवार में जो सदस्य होते हैं लुक लाइक ईच अदर, एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड फैमिली, उसको हम फैमिली रिजेम्बलेंस उसको हम एक समान दिखने वाला परिवार बोलेंगे। ठीक है। वैन द चिल्ड्रन शेयर द फिजिकल करेक्टरिस्टिक, ठीक है, जब बच्चे शारीरिक चरित्र दर्शाते हैं, शेयर करते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के, इट इज कॉल्ड हेरिडिटी, उसको वंश परंपरा बोलते हैं। मीन्स इसका मतलब है कि जब बच्चे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं तो अपनी वंश परंपरा को बढ़ाते हैं, उसको वंश परंपरा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हेन टू बेबी आर बोर्न ऑन द सेम डे, जब दो बच्चे एक ही दिन जन्म लेते हैं एक साथ, विद ए लिटिल डिफरेंट, एक छोटे अंतराल में, इन टाइम, समय के, टू ए मदर आर कोल्ड ट्विन, एक ही माता से, उनको हम जुड़वा बोलते हैं। मीन्स जब दो बच्चे एक ही समय में जन्म लेते हैं छोटे से समय के अंतराल में एक ही माता से, उसको हम जुड़वा बोलते हैं। आइडेंटिकली ट्विन लुक लाइक ईच अदर, तो समान रूप से ज़्यादातर जो जुड़वा बच्चे होते हैं समान ही दिखाई देते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स होता है रिश्ते। ठीक है। पीपल रिलेटेड टू ईच अदर, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें फैमिली, परिवार में, ट्री आर कोल्ड रिलेटिव्स, उसको रिश्ते नाते बोलते हैं। तो फर्स्ट है ऑल पैटर्नल, पैटर्नल आएगा, पेरेंटल नहीं, पैटर्नल। पैटर्नल होता है पिता की साइड से जो रिश्ते होते हैं। ऑल पैटर्नल रिलेटिव्स, जो परिवार पिता की तरफ से रिश्ते होते हैं, आर फ्रॉम फादर साइड। ठीक है, उसको पैटर्नल बोलते हैं जो पिता की साइड से होते हैं। और मैटरनल रिलेटिव आर फ्रॉम मदर साइड, और जो माता की तरफ से रिश्ते होते हैं उसको हम मातृत्व रिश्ते बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू रिलेटिव्स। न्यू रिलेटिव्स मीन्स नया रिश्ता। बुआ इज गोइंग गेट मैरिड, जब बुआ की शादी हो जाती है, अनदर मेंबर विल बी एडिड टू देयर फैमिली, एक दूसरा सदस्य हमारी परिवार में ऐड हो जाता है। ठीक है। हर हस्बैंड विल बी न्यू रिलेटिव्स, और जो मीन्स बुआ का जो हस्बैंड होता है, पति होता है, वो हमारी फैमिली में ऐड हो जाता है, उससे एक अलग रिश्ता बन जाता है जो कहलाता है फूफा। ठीक है। न्यू रिलेटिव्स आर एडिड टू फैमिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन, हमारे परिवार में टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ नया रिश्ता जुड़ता रहता है। कब? ए चाइल्ड इज अडोप्टेड, जब हम एक बच्चा गोद लेते हैं। अडोप्टेड होता है गोद लेना, जब हम एक बच्चा गोद लेते हैं तो रिश्ता बढ़ जाता है। ठीक है, एक मेंबर बढ़ जाता है हमारी फैमिली। ए बेबी इज बोर्न, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली बढ़ जाती है। ए रिलेटिव गेट्स मैरिड, जब कोई किसी की शादी होती है तो उससे भी रिश्ता बढ़ जाता है। ठीक है, फैमिली मेंबर बढ़ जाता है। टुगेदरनेस, टुगेदरनेस होता है इकट्ठा रहना। फैमिली मेंबर लव ईच अदर, परिवार में जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे शेयर एवरीथिंग, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। शेयर होता है साझा करना। दे हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करते हैं। द एल्डर फैमिली मेंबर डू वर्क, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है कार्य करता है। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। एंड फुलफिल एवरीवन नीड्स, और सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है। फैमिली मेंबर गो फॉर ए मूवी, परिवार के सदस्य मूवी देखने जाते हैं। और पिकनिक टुगेदर, और साथ में पिकनिक मनाते हैं। दे इंजॉय मैनी अदर एक्टिविटी, वो बहुत सारी क्रियाएं साथ में इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड बर्थडे टुगेदर, वो सभी त्यौहार मिलकर मनाते हैं, और जो जन्मदिन का अवसर होता है वो भी साथ मिलकर मनाते हैं। ठीक है, इंजॉय करते हैं। सेम काइंड ऑफ वर्क, सम फैमिली हैव मैनी डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि जब फैमिली में कोई डॉक्टर होता है तो सेम सेम फील्ड में ही उसके बच्चे भी काम करते हैं। सम फैमिली हैव मैनी टुगेदर, कुछ फैमिली में कुछ डॉक्टर होते हैं। सम में हैव मैनी टीचर, कुछ में अध्यापक होते हैं। स्टिल अदर में हैव मैनी एक्टर और डांसर, उसके बाद भी कुछ एक्टर बनते हैं और कुछ डांसर बनते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, एक्टर्स, तो इसमें बता रहा है कि खेल खेलने वालों के बच्चे, आर्टिस्ट कलाकार, एक्टर जो हीरो होते हैं,
हीरोइन होती हैं, म्यूजिशियन जो म्यूजिक बनाने वाले होते हैं, एंड सिंगर गाना गाने वाले होते हैं, मे बी एज टैलेंटेड एज देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो उनमें भी अपने माता पिता के ही गुण भरे हुए होते हैं। ठीक है, टैलेंट भरा हुआ होता है। फैमिली गेट टुगेदर, परिवार जब इकट्ठा होता है, ठीक है, जब इकट्ठा होता है तो उसके बारे में आगे बता रहा है कि क्या क्या होता है। ऑल मेंबर ऑफ ए फैमिली, परिवार के जब सभी सदस्य मे नॉट लाइव टुगेदर, जब एक साथ नहीं रहते हैं, इन द सेम पैलेस, एक ही जगह पर। ठीक है, जब परिवार के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठा नहीं रहते हैं, वेडिंग, वैकेशन, फेस्टिवल, हॉलीडे आर सम ओकेजन व्हेन रिलेटिव गेट टुगेदर, तो वो कैसे अवसर पर मिलते हैं, शादियों में, छुट्टियों पर, त्योहार पर, आर सम ओकेजन और कुछ मुख्य अवसरों पर मिलते हैं। ठीक है, दीज आर ओकेजन, ये अवसर, वेयर फैमिली मेम्बर गेट ए चांस टू स्पेंड सम टाइम विच ईच अदर। ठीक है, इन अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, समय बिताते हैं। ठीक है, सच फैमिली गेट टुगेदर, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली, बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट वैल्यूज, तो जब वे अपने सभी परिवार के सभी सदस्यों की इकट्ठा देखते हैं बच्चे, तो वो इकट्ठा रहने की वैल्यू समझते हैं। ठीक है, सीखते हैं। वैल्यू होता है मूल्य, ट्रेडिशन होता है रीति रिवाज, एंड कल्चर सभ्यता ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार की। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू, ट्रेडिशन और कल्चर सीखते हैं अपने फैमिली से बच्चे। व्हाट डज द फैमिली टीचर्स, हमारा परिवार हमें क्या पढ़ाता है। ठीक है, वी लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत कुछ सीखते हैं। वैन वी लिव इन ए फैमिली, जब हम परिवार में रहते हैं। वी लर्न केयरिंग एंड शेयरिंग, हम परिवार में रह के परवाह करना सीखते हैं और अपनी चीज़ें साझा करना सीखते हैं। बीइंग काइंड टू अदर, दूसरों के प्रति दयालु होना सीखते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। एंड बीइंग ट्रूथफुल, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना सीखते हैं। अवर फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल, हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। इट आल्सो टीचेज अस गुड वैल्यू लाइक, ठीक है, ये हमें बहुत सारे अच्छे मूल्य सिखाते हैं। हम परिवार में रहकर बहुत से मूल्य सीखते हैं, जैसे बीइंग रेस्पेक्टफुल टू एल्डर, अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बीइंग पोलाइट, हमेशा विनम्र रहना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ द नीड ऑफ अदर फैमिली मेम्बर, परिवार के दूसरे सदस्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। हेल्पिंग फैमिली मेम्बर, परिवार के सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। डिड यू नो, तो ये फैक्ट बता रहा है कि क्या आप जानते हैं, समटाइम चिल्ड्रन लॉस देयर नेचुरल पेरेंट्स, कई बार जब बच्चे अपने खुद के माता पिता को खो देते हैं, एंड आर अडोप्टेड, और गोद लिए जाते हैं। अडोप्टेड होता है, मैंने आगे पहले भी बताया था, गोद लेना होता है। इनटू ए फैमिली, एक परिवार में गोद लिए जाते हैं। दीज चिल्ड्रन हैव फोस्टर पेरेंट्स, तो ये उस बच्चे के पालनहार होते हैं, मतलब जो उनका पालन पोषण करते हैं वो माता पिता कहलाते हैं। वो केयर फॉर देम, जो उनकी परवाह करते हैं, लाइक देयर नेचुरल पेरेंट्स, एक अपने खुद के माता पिता की तरह। ठीक है, और फैमिली इन्फ्लुएंसस, हमारा परिवार हमें कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में बता रहा है। और पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, इज शेप टू ए ग्रेट एक्सटेंट, एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है, बाय द पीपल वी लिव विद, ठीक है, जब हम लोगों के साथ रहते हैं। हमारी पर्सनैलिटी में इसमें बता रहा है कि हमारे व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा सुधार आता है जब हम लोगों के बीच रहते हैं। वी पिक मैनी क्वालिटीज, हम बहुत सी गुणवत्ता उठाते हैं, पिक करते हैं या धारण करते हैं, फ्रॉम द मेंबर, सदस्यों से, ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्यों से। वी एडमायर, जिसकी हम सब प्रशंसा करते हैं या हम प्रशंसा करते हैं। फैमिली ट्रेडिशन, जो परिवार के रीति रिवाज होते हैं, रूल होते हैं, एंड कल्चर, सभ्यता होती है, आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ठीक है, वी लर्न और बेसिक हैबिट, हम साधारण सी आदतें सीखते हैं, एंड मैनर, तौर तरीके सीखते हैं, फ्रॉम आवर फैमिली, अपने परिवार से। लर्निंग विद जॉय, ठीक है, खुशी के साथ, आनंद के साथ हम क्या क्या सीखते हैं अपनी फैमिली में। देयर इज ए बिग गार्डन इन द हाउस, घर में एक बड़ा बगीचा होता है, बड़ा बगीचा है। आई लर्नड हाउ टू वाटर द प्लांट, मैं सीखता हूँ कि पौधों को कैसे पानी देते हैं, फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से। आई वाटर द प्लांट एवरी डे, मैं पौधों में हमेशा पानी डालता हूँ।
ओके नेक्स्ट है आई गो टू मार्केट विद माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ मार्केट जाता हूँ, बाज़ार जाता हूँ। टू बाई वेजिटेबल, सब्जियाँ खरीदने। मिल्क, दूध और अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ें खरीदने। आई एम आल्सो लर्निंग टू बाई, मैं यह भी सीखता हूँ। थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से कैसे चीज़ें खरीदी जाती हैं। विद माई मदर, अपनी माता के साथ। ठीक है, मीन्स अपनी माता के साथ जाके बाज़ार में ये सीखता हूँ कि चीज़ें कैसे खरीदी जाती हैं, कैसे मोल भाव किया जाता है उनका। ओके नेक्स्ट है माई ब्रोदर हेल्प फादर इन क्लीनिंग द कार। मेरा भाई मेरे पापा की सहायता करता है कार को वॉश करने में, कार को धोने में। ठीक है, आई एम आल्सो लर्निंग टू क्लीन द हाउस, मैं भी घर की साफ़ सफाई करना सीखता हूँ। एंड कीप थिंग्स, और चीज़ों को रखना। एंड देयर प्रॉपर क्लास, उनकी सही जगह पे। आई आल्सो मेक माई बेड एट नाइट, मैं अपना बेड बनाता हूँ रात को। ठीक है, रात को मैं अपना बेड बनाता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है कि हम फैमिली से क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, यहाँ अब आता है एक्सरसाइज टाइम। थिंक एंड आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। इन न्यूक्लियर फैमिली इज ब्लैंक फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर होती है एकल, तो ये स्मॉल फैमिली हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल, स्मॉल फैमिली, इस पे टिक करना है स्मॉल पे। ट्विन आर बोर्न टू द ब्लैंक मदर, तो वन मदर हो जाएगा, सेम मदर। वन नहीं, सेम मदर, मतलब एक ही माता से जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक ही माता से बच्चे जन्म लेते हैं। माई फादर ब्रोदर इज माई ब्लैंक। ठीक है, माई फादर ब्रोदर, जो पिता का भाई है वो क्या लगता है हमारा, वो हमारा अंकल लगता है, तो अंकल बॉक्स फिल हो जाएगा। माई अंकल सन इज माई, जो चाचा का लड़का है वो हमारा क्या लगता है, वो कजन लगता है, कजन ब्रोदर, तो कजन हो जाएगा इसमें, कजन। ठीक है, ओके नेक्स्ट आता है योर मदर पेरेंट्स आर योर मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स। ठीक है, मैटरनल हो जाएगा कि जो हमारी माता की साइड से रिश्ते नाते होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मैटरनल, मातृत्व कहलाते हैं। ठीक है, फिल इन द बैलेंस, हमें ये ब्लैंक फिल करना है, खालिस्तान भरना है। आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ। माई ग्रैंड फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, मेरे जो दादाजी हैं वो रिटायर्ड टीचर हैं, मतलब अपनी सेवानिवृत्ति, अध्यापक से सेवानिवृत्त हो गए हैं। आई एम हिज ब्लैंक, तो मैं उनका क्या लगता हूँ, ग्रांड सन, उनका पोता लगता हूँ। आई एम रूमी, मैं रूमी हूँ। माई अंकल इज ए केमिस्ट, मेरे अंकल दवाई बेचने वाले हैं। हिज वाइफ इज माई, तो उनकी वाइफ, उनकी चाचा की पत्नी क्या लगती है, उनकी आंटी लगेगी। ठीक है, आई एम प्रिया, मैं प्रिया हूँ। माई अंकल इज ए डॉक्टर, मेरे अंकल एक डॉक्टर हैं। आई एम हिज नाइस, मैं उनका भतीजा हूँ, मैं उनकी भतीजी हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिया है तो लड़की है, तो प्रिया क्या हो जाएगी, अपने चाचा की भतीजी हो जाएगी। सर्कल द ओड वन, फादर, ग्रैंड फादर, अंकल, मदर, तो इन तीनों का आपस में मतलब ये तीनों आपस में रिलेशन है। मदर हो जाता है अलग क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल हो गया, तो मदर पे सर्कल करना है। आंट, अंकल, कजन, फादर। ठीक है, अंकल, कजन, फादर, इसमें फादर पर सर्कल सर्कल हो जाएगा क्योंकि आंट, अंकल और कजन ये तीनों एक रिलेशन है और फादर अलग हो जाएगा, इस पे सर्कल करना है। नेफ्यू, मदर, सिस्टर, फादर, तो मदर, सिस्टर, फादर ये एक रिलेशन है और नेफ्यू अलग हो जाएगा, वो भतीजा होता है, भतीजी। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। सर्कल द करेक्ट आंसर, द फैमिली टीचर अस बैड गुड हैबिट, जो परिवार में हम क्या सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, तो गुड हैबिट हो जाएगा। ए फैमिली ट्री शो अस द रिलेशन बिटवीन नाइबर फैमिली मेम्बर। ठीक है, तो एक जो परिवार का पेड़ होता है वो हमें हमें क्या रिश्ता दर्शाता है, नाइबर और फैमिली मेम्बर, तो फैमिली मेम्बर का रिश्ता दर्शाता है। ठीक है, एक परिवार का जो पेड़ होता है। ए जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली हैज ओनली पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन, तो जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं या फिर उनका कोई एक बच्चा या बच्ची होती है, तो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर फैमिली। इंटैक्ट इन आइडेंटिकल ट्विन डू टू रिजेंबल ईच अदर। ठीक है, तो रिजेंबल होएगा इसमें कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज ए फैमिली, फैमिली वेयर ऑल मेंबर आर लिव टुगेदर। ठीक है, वो फैमिली होती है। हाउ डज ए न्यूक्लियर फैमिली डिफर फ्रॉम ए ज्वाइंट फैमिली, एक एकल परिवार
जो संयुक्त परिवार से कैसे अलग होता है। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उनका एक या दो बच्चे रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। वट इज ए सिंगल पेरेंट्स फैमिली। सिंगल पेरेंट्स फैमिली होती है जिसमें बच्चा या तो माँ के पास रहता है या पिता के पास, ठीक है, तो उसको सिंगल पेरेंट्स फैमिली बोलते हैं। वट इज ए फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या है, जिसमें 3 जनरेशन होती हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। फर्स्ट जनरेशन में आएगा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, सेकेंड में मदर फादर अंकल आंटी, और थर्ड जनरेशन में आ जाएगा सिस्टर ब्रदर और कजन, ठीक है। वो आर ट्विन आर बोर्न ऑन द सेम टाइम, ठीक है। तो जो एक ही समय में, सिर्फ थोड़े समय के अंतराल में एक ही माता से जन्म लेते हैं, उनको हम ट्विन बोलते हैं, उनको हम जुड़वा बोलते हैं। हाउ डज अवर फैमिली इन्फ्लुएंसेस। हमारे परिवार हमें कैसे प्रभावित करता है, कैसे करता है कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। डिफाइन फैमिली रिजेंबल। एक समान दिखने वाला परिवार क्या होता है, जिसमें जिसमें मतलब फैमिली के जो सदस्य हैं एक दूसरे से मिलते, उनका फेस एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, उसको फैमिली रिजेम्बलेंस बोलते हैं। डिफाइन हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होती है जिसमें हेरिडिटी होता है वंश परंपरा। वंश परंपरा जिसमें हम अपने फिजिकल करेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो हमने माता पिता से मिलती है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको हेरिडिटी बोलते हैं, मीन्स वंश परंपरा। ओके। एक्टिविटी। लुक एट द फैमिली ट्री ऑफ मुगल एम्परर। तो यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य है उसकी परिवार दे रखा है। राइट द करेक्ट नेम। करेक्ट नेम लिखना है। बाबर वाज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर। तैमूर द लेम ही लेटर बिकेम द फर्स्ट मुगल रूलर। तो इसमें आगे हमें आंसर करना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट है जहांगीर सन। जहांगीर किसका बेटा था, शाहजहाँ का। हुमायूं फादर। हुमायूं का पिता कौन था, बाबर। हुमायूं ग्रेट ग्रैंडसन। हुमायूं का जो पोता था वो कौन था, शाहजहाँ। अकबर ग्रांड फादर। अकबर का दादा कौन था, बाबर। बाबर ग्रैंडसन अकबर। बाबर का जो पोता था वो था अकबर। जहांगीर ग्रेट ग्रैंड फादर। जहांगीर का दादा कौन था, वो था बाबर, ठीक है। तो ये हमें पूरा पढ़ के, ये फैमिली ट्री हमें पूरी पढ़ के ये यहाँ पे फिल करना है। ये मैंने आपको फिल करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इन्वायरमेंट स्टडी का कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। ओके।